है क्या होते हैं। तो जब भी आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखो तो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब आपको जो है डिसीजन लेने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। तो इस एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए बाहर जो है बारिश हो रही है, तो आप बाहर जाके फुटबॉल नहीं खेल सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हो रही है, आप भीग जाओगे, आपको सर्दी हो जाएगी या फिर बीमारी हो जाएगी, राइट। तो कंडीशन यहाँ पे ये है, अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर नहीं जा सकते, आपको शायद से घर पे बैठ के या तो पढ़ना पड़ेगा या फिर आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख सकते हो। अगर वही बारिश नहीं हो रही है तो आप अच्छे से जो है खुशी खुशी बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। तो इसको हम इफ एल्स कंडीशन बोलेंगे, जहां पे हम डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बारिश हो रही है तो हम घर के अंदर बैठेंगे, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया है और आपको उस एग्जाम में मार्क्स 70 से ज्यादा आते हैं। तो अगर आपको मार्क्स 70 से ज्यादा आते हैं तो आपको आइसक्रीम मिलेगा। तो आपके पेरेंट्स जो है आपको एक आइसक्रीम खरीद के देते हैं। अगर वही आपके मार्क्स 70 से कम है तो फिर ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा है और आपको बोलते हैं एक मॉक टेस्ट देने के लिए, ताकि आपके जो है मार्क्स इंप्रूव हो। तो फिर से इफ एल्स, तो यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो आपको आइसक्रीम मिलेगा, अगर वही मार्क्स जो है लेस देन 70 है तो आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो। तो अभी हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ हम जावा में कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये है। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स मतलब कोड स्ट्रक्चर क्या है। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये है, इफ, फिर आप जो है 2 राउंड ब्रेस दोगे, उसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे। कंडीशन ये है इफ 20 इज ग्रेटर देन 18। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आप बॉडी में एंटर करोगे और जो भी इस इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो आप प्रिंट कर दोगे। तो क्योंकि ये ट्रू है यहाँ पे इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, आप बॉडी के अंदर जाओगे और आप वो प्रिंट कर दोगे। उसी तरह हमारे पास और एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ एल्स देख रहे हैं, यहाँ पे बस इफ था, यहाँ पे हम इफ एल्स देख रहे हैं। तो इनिशियली x का वैल्यू 20 था, y का वैल्यू जो है 18 है, और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ y इज ग्रेटर देन x। तो हम लोग चेक कर रहे हैं इफ 18 इज ग्रेटर देन 20। तो अगर इफ 18 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 20 तो हम इस इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जाएंगे और हम ये प्रिंट कर देंगे, लेकिन ये एक्चुअली फॉल्स है तो हम इसको स्किप करेंगे, फिर हम एल्स में आएंगे और एल्स के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y। तो अभी हम एक्लिप्स में जाके ये दोनों जो है इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इन दोनों को हटा देता हूं यहां से। मैं और एक कमेंट यहां पे ऐड करूंगा, तो कमेंट हो जाएगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। फिर हमारा पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है if, और यहां पे मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा if 20 इज ग्रेटर देन 18, और मैं 2 जो है कर्ली ब्रेस दूंगा, इसके अंदर मैं बॉडी लिखूंगा इसका, और बॉडी ये है। अगर ये ट्रू हुआ तो मुझे प्रिंट आउट करना पड़ेगा। क्या प्रिंट करना पड़ेगा मुझे? 20 इज ग्रेटर देन 18, और इसके बाद मुझे एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा यहां पे, और क्योंकि ये ट्रू है हम इस बॉडी के अंदर पहुंच गया और हमने ये प्रिंट कर दिया है। अगर वही मैं इसको चेंज करूं, मान लीजिए इफ नॉट 20 इज ग्रेटर देन 18, मैं इसको अगर उल्टा कर दूं 18 इज ग्रेटर देन 20 करूं, तो अभी आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या होगा? फिर मैं इसको रन कर रहा हूं और जैसे आप देख रहे हो हमारा कोई रिजल्ट आया ही नहीं है, राइट। मैं फिर से आपको रन करके दिखा रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। ये ब्लैंक है, और ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि ये फॉल्स इवैल्यूएट हुआ है। 18 इज नॉट ग्रेटर देन 20, इसलिए जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम इग्नोर कर देंगे, राइट। तो इसलिए हमारे पास एक और चीज प्रेजेंट है जो कि इफ का एक्सटेंशन है, जिसको हम बोलेंगे इफ एल्स। तो अभी हम इफ एल्स के साथ जो है काम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी f, तो उससे पहले हम लोग को 2 वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं int x इज इक्वल टू 20, फिर मैं int y लूंगा और y में जो है मैं स्टोर करूंगा 18। तो हमारे 2 वेरिएबल यहाँ पे तैयार हो गए। फिर मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे if y इज ग्रेटर देन x,
तो मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं लिखूंगा y is greater than x, और अगर वही ये फॉल्स हुआ तो मुझे यहाँ पे else कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो जहां पे ये if का बॉडी एंड हो रहा है उसके बाद मैं else लिख रहा हूं और उसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा। तो इस बार कंडीशन हो जाएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इस बार मैं लिखूंगा x is greater than y, फिर से एक सेमीकोलन यहाँ पे डाल दीजिए और इसको रन कर दीजिए। तो अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है x is greater than y, क्योंकि ये जो है फॉल्स हो गया। एज if y is greater than x, जो कि फॉल्स है बिकॉज 18 is not greater than 20। तो जो भी इसके अंदर था उसको हमने इग्नोर कर दिया, फिर हम else के अंदर आए और जो भी else के अंदर था उसको हमने प्रिंट कर दिया है। तो वो सिंपल इफ एल्स था। तो अभी हमारे पास इफ एल्स इफ लैडर करके कुछ होता है, तो उसको समझते हैं। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करने होते हैं तो तब आप जो है एल्स इफ लैडर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया है और उसके मार्क्स जो है 65 है, तो अभी हमें उस स्टूडेंट को ग्रेड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं if marks are less than 50। तो यहाँ पे हम पहला कंडीशन देख रहे हैं जो कि है if marks are less than 50, तो हम प्रिंट कर देंगे फेल। अगर ये वही फॉल्स हुआ तो हम एक else if कीवर्ड यूज करेंगे और दूसरा कंडीशन देंगे यहाँ पे। तो अगर 50 से कम हुआ तो ये, बट अगर मार्क्स 50 और 60 के बीच में है तब हम प्रिंट करेंगे डी ग्रेड। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो हम फिर से else if लिखेंगे और इसके अंदर और एक कंडीशन देखेंगे। तो अगर मार्क्स आर नॉट लेस देन 50, मार्क्स 50 और 60 के बीच में भी नहीं है, तो फिर और एक कंडीशन क्या हो सकता है, मार्क्स जो है 60 और 75 के बीच में हो सकता है। तो अगर ये है तो हम लिखेंगे सी ग्रेड। और अगर ये भी फॉल्स हुआ, मतलब मार्क्स जो है 75 से भी कम नहीं है, तो हम else if लिख के फिर से देखेंगे मार्क्स अगर 75 और 90 के बीच में है क्या। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। अगर ये भी फॉल्स हुआ, मतलब ये है कि मार्क्स जो है 90 के नीचे भी नहीं है, तो हम चेक करेंगे मार्क्स क्या 90 और 100 के बीच में है। और अगर ये ट्रू हुआ तो हम लिखेंगे ए प्लस ग्रेड। अगर ये सभी फॉल्स हो गए, इसका मतलब ये है कि स्कोर जो है 100 के ऊपर है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम फाइनली लिख देंगे एल्स प्रिंट इनवैलिड, राइट। तो अगर ये सभी फॉल्स हो गए तो हम फाइनल एल्स स्टेटमेंट में आएंगे और प्रिंट करेंगे इनवैलिड। तो हम इस एग्जांपल को एक्लिप्स में वर्क करते हैं। तो इस सभी को जो है मैं यहां से हटा देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे मार्क्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इंट मार्क्स इज इक्वल टू 65 यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्रेस है, तो आपको इन ब्रेसेस का ध्यान देना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है। इंटीजर वेरिएबल लेने के बाद मुझे कंडीशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ मार्क्स आर लेस देन 50, तो ये मेरा पहला कंडीशन है। तो अगर मार्क्स जो है लेस देन 50 है तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या प्रिंट करना पड़ेगा, फेल। तो अगर वही अगर 50 से ऊपर है तो else if, तो मैं अभी चेक करूंगा, मुझे एक्चुअली बॉडी नहीं यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। तो फिर अभी कंडीशन हो जाएगा else if marks are equal to और greater than 50, राइट। ये पहला कंडीशन है। फिर मैं एंड ऑपरेटर को यूज करके दूसरा कंडीशन दूंगा, मार्क्स आर लेस देन 65। तो अगर कंडीशन ये है तो मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर यहां पे ग्रेड हो जाएगा डी ग्रेड, फिर सेमीकोलन दे दूंगा। और अगर ये भी फॉल्स हुआ फिर मुझे और एक else if यूज करके नेक्स्ट कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो अगर 65 से भी कम नहीं है, इसका मतलब ये है 65 और 75 के बीच में हो सकता है ये शायद से। तो अभी मैं चेक कर रहा हूं if मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यहां पे मैं डबल एंड लिख देता हूं, फिर मार्क्स आर ऑल्सो लेस देन 75।
तो अगर ये वाला केस है तो मैं ग्रेड यहाँ पे दे दूंगा सी ग्रेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी ग्रेड। तो अगर ये भी फॉल्स हुआ है तो मुझे और एक एल्स इफ देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं एल्स इफ लिख देता हूं और मैं और एक कंडीशन दे दूंगा। तो अगर मार्क्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 75 एंड यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, मान लेते हैं मार्क्स आर ऑल्सो लेस देन 85 लिख दे यहाँ पे, या फिर 90 लिख देते यहाँ पे। इफ मार्क्स आर ऑल्सो लेस देन 90 फिर हम ग्रेड सेट करेंगे यहाँ पे। अगर मार्क्स 75 और 90 के बीच में है तो ग्रेड हो जाएगा बी ग्रेड। फिर बस मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। और अगर ये भी फॉल्स है तो मुझे फिर से और एक एल्स इफ लेना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे और एक कंडीशन दे दूंगा। तो इसका मतलब ये है मार्क्स जो है 90 और 100 के बीच में है, तो मार्क्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 90, यहाँ पे डबल एंड लिख दूंगा, एंड मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है। फिर यहाँ पे बॉडी भी हम लोग दे देंगे। फिर ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए ग्रेड। तो अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मैं फाइनली बस एक एल स्टेटमेंट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, बस मुझे प्रिंट करना है इनवैलिड। तो हमारा जो है कोड यहाँ पे तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमें एक एरर है, तो यहाँ पे बस हमें एक सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दिया और जो एरर था वो निकल गया। तो मैं रन करता हूँ अभी, राइट। तो हमारा स्कोर क्या था, 65 था। तो जब स्कोर 65 है और क्योंकि वो 65 और 75 के बीच में है, हमें सी ग्रेड मिला है। तो इसको चेंज करके देखते हैं। मान लेते हैं मैं स्कोर यहाँ पे 34 लिखता हूं। अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं और रिजल्ट क्या है। तो जब मार्क्स 34 है तो ऑब्वियसली वो 50 के नीचे है और रिजल्ट आता है फेल। तो अभी मैं मार्क्स मान लीजिए लिखता हूं 95, तो अभी ग्रेड देखते हैं। तो अगर मार्क्स है 95 तो फिर ग्रेड आता है ए ग्रेड, राइट। तो ऐसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी और एक एग्जांपल है हमारे पास एल्स इफ लैडर का, जहां पे हम चेक कर रहे हैं ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर डिक्लेयर कर दिया है -13। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि ये नंबर ग्रेटर देन जीरो है क्या। तो अगर ये ट्रू हुआ तो हम बॉडी के अंदर आएंगे और प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव। अगर वही ये फॉल्स हुआ तो हम यहाँ पे आएंगे, एल्स इफ लिखेंगे और हम चेक करेंगे क्या नंबर लेस देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो तो है नहीं, तो उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, क्या वो लेस देन जीरो है। अगर ये ट्रू हुआ तो हम लिख देंगे नेगेटिव। अगर ये दोनों फॉल्स हुए तो बस एक ही कंडीशन बचता है, जब जो की है कि नंबर जीरो है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस एक ही कंडीशन बचा है। या तो नंबर जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। क्योंकि बस ये कंडीशन बचा है तो हम बस प्रिंट में लिख देंगे जीरो। तो हम एक्लिप्स में जाके इसको भी जो है वर्क करते हैं। तो मैं इस पूरे चीज को यहां से हटा दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा। तो इंट नंबर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं स्टोर करता हूं 25 इसमें। फिर मुझे कंडीशन देना पड़ेगा यहाँ पे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो मुझे बस प्रिंट करना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर। अगर इसी तरह जो है नंबर लेस देन जीरो है तो मैं यहाँ पे एल्स इफ यूज करूंगा और मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, एल्स इफ नंबर इज लेस देन जीरो। तो फिर मुझे बस यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेगेटिव नंबर और फाइनली मैं एल्स यूज करके प्रिंट करूंगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज जीरो। तो अभी वैल्यू यहाँ पे 25 है। तो मैं रन करता हूं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे।
राइट। 25 बता रहा है पॉजिटिव नंबर है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूं। अभी देखते हैं क्या आता है। तो हमें जावा कंपाइलर बता रहा है कि -25 नेगेटिव नंबर है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और अभी रन करके देखते हैं रिजल्ट क्या है। और जब मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे तो जावा हमें बताता है कि ये जो है 0 है। तो हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं रियल लाइफ में जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसे चीज में, अगर ऐसे चीज को हमें प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इंप्लीमेंट करना हो तो हमें लूपिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में आपको पूरी तरह पानी भरना हो। तो आपके पास टैप नहीं, आपके पास बस एक मग है। तो आप उस मग के साथ जो है उस बकेट में आपको पानी भरना है। तो आप क्या करोगे, मग में पानी लोगे और उस बकेट में डाल दोगे। फिर आप चेक करोगे क्या ये बकेट पूरी तरह भरा है कि नहीं है। अगर बकेट जो है पूरी तरह भरा नहीं है, फिर से आप मग में पानी लोगे, फिर से उसको आप बकेट में डाल दोगे। फिर से चेक करोगे क्या बकेट भरा है, नहीं भरा है। अगर बकेट फिर से फुल नहीं है, फिर से आप मग में पानी लोगे, फिर से जो है आप बकेट में पानी डाल दोगे। और ये टास्क आप तब तक रिपीट करते रहोगे तब तक आपका बकेट पूरी तरह पानी से भर नहीं जाता। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेम टास्क जो है रिपीट कर रहे हो। यही जो है आपका लूप में चलते रहा है। तो ऐसे अगर किसी टास्क को आपको रिपीट करना हो या फिर लूप में रखना हो तो आप लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करोगे। ये एक एग्जांपल हो गया। फिर हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। तो नॉर्मली जो है हमारे पास बहुत सारे म्यूजिक एप्स है। तो जब भी हम गाने सुनते हैं तो बहुत बार ये होता है कि हम सेम गाने को जो है लूप में डालते हैं या फिर सेम गाने को बार बार रिपीट में सुनते हैं। तो ये और एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब तक आप ऐप क्लोज नहीं करोगे तब तक आपके जो है ऐप में वही गाना बजता रहेगा। तो यहाँ पे गाना जो है लूप पे चल रहा है। फिर ये काफी एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग काम क्यों करते हैं, हम लोग ऑब्वियसली पैसों के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करें। मुफ्त में तो ऑब्वियसली कोई काम करेगा नहीं। तो ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो हर एक मंथ के एंडिंग, तो मान लीजिए वो 30 है तो हो सकता है 31st हो सकता है, राइट। तो हर एक मंथ के एंड में जो है आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाता है क्योंकि आप कंपनी के लिए ऑब्वियसली काम कर रहे हो। तो फिर से ये लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। तो वो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स थे। तो अभी हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं जावा में। तो जब हम जावा की बात करते हैं तो 2 काफी फेमस लूपिंग एग्जांपल्स है। एक व्हाइल लूप हो गया, दूसरा फॉर लूप हो गया। तो हम दोनों एग्जांपल्स के साथ काम करेंगे। तो हम पहले जो है व्हाइल लूप के साथ काम करेंगे। तो ये यहाँ का फ्लो चार्ट है। तो पहले फ्लो चार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप एंटर करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो हम व्हाइल लूप के बॉडी में एंटर करेंगे और जो भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे। अगर ट्रू हुआ फिर से जो भी बॉडी ऑफ व्हाइल में प्रेजेंट है उसको हम प्रिंट करेंगे। अगर नहीं है तो हम व्हाइल से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है व्हाइल लूप का यहाँ पे। तो इनिशियली x का वैल्यू यहाँ पे 1 है और हम चेक कर रहे हैं x का वैल्यू लेस देन 4 है कि नहीं है। और अगर x का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 4 है, हम x यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फिर हम x को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम इसको समझते हैं व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है। इनिशियली x का वैल्यू 1 है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इज 1 लेस देन और इक्वल टू 4, जो कि ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है हम व्हाइल लूप एंटर करेंगे और हम x का वैल्यू प्रिंट कर देंगे जो कि हो जाएगा 1। फिर हम x को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर x हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इज 2 लेस देन और इक्वल टू 4, जो कि ट्रू है। फिर हम यहाँ पे आएंगे 2 प्रिंट कर देंगे, फिर x को इंक्रीमेंट करेंगे तो x हो जाएगा 3। फिर इस 3 लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू है, अंदर आएंगे 3 प्रिंट करेंगे, फिर से x को इंक्रीमेंट करेंगे, अभी x हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे चेक करेंगे इज 4 लेस देन और इक्वल टू 4। वेल 4 तो एक्चुअली 4 के बराबर है। फिर से अंदर आएंगे 4 प्रिंट कर देंगे। अभी जब हम x को इंक्रीमेंट करते हैं तो x 5 हो जाएगा। जब x 5 हो जाएगा और हम कंडीशन चेक करेंगे इज 5 लेस देन और इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो जाएगा। और क्योंकि ये फॉल्स है हम बॉडी से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप एंड हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम एक्लिप्स में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं इस पूरे चीज को यहां से हटा दूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनिशियली एक वेरिएबल ले रहा हूं x और मैं x को इनिशियलाइज करूंगा मान लीजिए 1 से। फिर मैं व्हाइल लूप स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूं
while x is less than or equal to 4। ये मेरा कंडीशन हो गया है। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है, मुझे बस प्रिंट करना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, x का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं। x का वैल्यू प्रिंट करने के बाद मुझे बस x को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा x प्लस प्लस। फिर मैं इसको रन करता हूं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास आ गया 1 2 3 एंड 4, राइट। इनिशियली x 1 था, यहाँ पे आ गया 1 प्रिंट किया, x इंक्रीमेंट हुआ 2 इज लेस देन 4, यहाँ पे आगे 2 प्रिंट किया, फिर x हो गया 3 इज लेस देन 4, 3 प्रिंट किया, फिर x को इंक्रीमेंट किया 4, फिर 4 को प्रिंट किया, और जब फिर से 4 को इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने, वो 5 हो गया है। और 5 जब हमने चेक किया, ये while लूप जो है फेल हो गया है और हम यहां से बाहर आ जाएंगे, और दैट इज वेयर दिस while लूप एंड्स। तो नॉर्मली यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप का चांस है, राइट। तो इन्फिनिट लूप मान लीजिए जो है यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को हटा देता हूं यहाँ पे x प्लस प्लस, राइट, तो इनिशियली x का वैल्यू 1 है और x इज लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू है यहाँ पे, राइट। तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा क्योंकि हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे यहाँ पे। तो मैं अभी रन करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आपको एक इन्फिनिट लूप मिलेगा जहां पे 1 जो है इन्फिनिट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको कंडीशन देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस इसको पॉज कर देता हूं यहाँ पे, फिर मैं अभी x प्लस प्लस देता हूं यहाँ पे फिर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अभी आप देख रहे हो हमारे पास राइट रिजल्ट है जो कि है 1 2 3 4। तो आपको जब भी आप while लूप के साथ काम कर रहे हो या फिर for लूप के साथ काम कर रहे हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो कंडीशन है, इंक्रीमेंटल कंडीशन है, वो आप दो यहाँ पे, वरना आपका लूप इंफिनिटी में चला जाएगा। तो वो while लूप था। अभी हम for लूप के साथ काम करते हैं। तो for लूप में जो है आप तीनों एक ही जगह दे दोगे। जो इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का, वो आप यहाँ पे दोगे। जो कंडीशन चेकिंग होता है वो आप दूसरे पैरामीटर में दोगे, और जो इंक्रीमेंटेशन या फिर डिक्रीमेंटेशन होता है वेरिएबल का, वो आप थर्ड पैरामीटर में दोगे। तो for, और इसके अंदर जो राउंड ब्रेसेस है, पहला जो पैरामीटर है वहां पे आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे। तो यहाँ पे मैं i को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। फिर आप कंडीशन चेक करोगे, तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं एस i लेस देन 5। फिर आप इंक्रीमेंटेशन भी यहीं पे डाल दोगे i प्लस प्लस। तो इसको हम समझते हैं, इनिशियली i का वैल्यू 0 है और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं एस 0 लेस देन 5। तो ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू है अंदर आएंगे और i प्रिंट कर देंगे जो कि हो गया 0। फिर यहाँ पे आएंगे i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, इज 1 लेस देन 5, ट्रू है, अंदर आएंगे 1 प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे y प्लस प्लस हो जाएगा, तो 1 अभी 2 बन जाएगा, 2 लेस देन 5 ट्रू है, फिर 2 को प्रिंट करेंगे, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट करेंगे, फिर ये i इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगा, फिर से 4 लेस देन 5 ये ट्रू है, फिर यहाँ पे 4 प्रिंट कर देंगे। इसके बाद जब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे वो 5 बन जाएगा, इस 5 लेस देन 5 फॉल्स है, इसलिए हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इसी हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे हमने i को 0 के साथ इनिशियलाइज किया है और i 10 तक जाएगा और इंक्रीमेंटल वैल्यू 2 है। तो इनिशियली i का वैल्यू 0 इज लेस देन 10, ट्रू है, 0 प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ पे i प्लस 2 मतलब 0 प्लस 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 10, 2 को प्रिंट कर देंगे। फिर i प्लस 2 जब करेंगे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 10, 4 प्रिंट कर देंगे। फिर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन 10 प्रिंट होगा। फिर 6 प्लस 2 8 इज लेस देन 10 प्रिंट होगा। जब 8 प्लस 2 करोगे 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 विच इज अगेन ट्रू, तो आप 10 को प्रिंट कर दोगे। इसके बाद जब आप 10 प्लस 2 करोगे तब आपको ये जो है फॉल्स हो जाएगा, इसलिए आप फॉर लूप के बाहर आ जाओगे। तो हम इन दोनों के साथ यहां पे काम करेंगे। मैं इस पूरे चीज को यहां पे हटा दूंगा और मैं पहले फॉर लूप के साथ काम करूंगा। तो मैं यहां पे फॉर लिखूंगा, मुझे i को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट i इज इक्वल टू 0 यहां पे सेट करूंगा मैं। फिर मुझे यहां पे कंडीशन देना पड़ेगा i इज लेस देन 5 और मुझे i को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा i प्लस प्लस। तो फिर से मुझे जो एक्स्ट्रा ब्रेस है यहां से हटा देता हूं मैं। यहाँ पे मुझे इसके बॉडी को स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे बस i का वैल्यू प्रिंट आउट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मुझे बस i का वैल्यू प्रिंट करना है। तो जैसे आप देख रहे हो ये फॉर लूप चला, 0 से स्टार्ट हुआ और 4 पे एंड हो गया। तो इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं।
तो फॉर अभी यहाँ पे i का वैल्यू जो है 0 है, i इज इक्वल टू 0 और कंडीशन है i is लेस देन और इक्वल टू 10 और यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 2 होगा। यहाँ पे मैं 2 ऐड कर रहा हूं हर एक आइट्रेशन के बाद, फिर मुझे बस इसको प्रिंट कर देना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और मैं बस यहाँ पे i का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। फिर मैं इसको रन करूंगा और जैसे आप देख रहे हो सक्सेसफुली ये सब वैल्यूज आ गए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। तो अभी हम लोग एक पैटर्न प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो ये पैटर्न प्रॉब्लम्स काफी फ्रीक्वेंटली आकर होता है जावा में। तो मान लीजिए हमें कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करना हो, तो हमारे पास फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार है, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार और फिफ्थ रो में 5 स्टार। तो हमें ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करना हो तो जानते हैं नेस्टेड फॉर लूप के साथ कैसे करते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या है? तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ये है कि हमारे पास एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 रो है, तो हम इनिशियली एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम 5 असाइन करेंगे। उसके बाद हम एक आउटर फॉर लूप लेंगे। तो जहां पे ये जो बाहर का फॉर लूप दिख रहा है इसको हम आउटर फॉर लूप बोलते हैं। तो ये जो है 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाएगा। फिर से ये n जो है एक्सक्लूसिव है, मतलब n का वैल्यू 5 है तो i का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे i का वैल्यू इनिशियली 0 है, तो ये 0 इज लेस देन 5 ट्रू हुआ। फिर हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जहां पे j का वैल्यू 0 है और j इक्वल टू और लेस देन i है। तो i तो 0 है और j भी 0 है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे हम अंदर आएंगे और ये प्रिंट करेंगे 1 स्टार। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर ये जो है इनर फॉर लूप में j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। j का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ तो j बन गया 1। तो i तो 0 है, तो फिर इस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 ये फॉल्स हुआ, इसलिए हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे और एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे। तो यहां तक अभी हमने 1 स्टार प्रिंट किया है और एक न्यू लाइन प्रिंट किया है। फिर इसके बाद ये हुआ, फिर हम ऊपर गए, ऊपर में हमने i को इंक्रीमेंट किया तो i अभी हो गया है 1। फिर से 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए हम अंदर आएंगे तो अभी कंडीशन चेक होगा। तो फिर से जो है j 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 लेस देन 1 ट्रू है, हमने 1 स्टार प्रिंट किया। फिर से यहाँ पे गए, j हो गया है 1, इज 1 लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू है, इसलिए और 1 स्टार प्रिंट किया हमने। फिर इसके बाद हम j को जब इंक्रीमेंट करेंगे, j का वैल्यू हो गया है 2, तो इस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 ये फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन न्यू लाइन प्रिंट होगा, यहाँ पे आएंगे। फिर से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे i का वैल्यू अभी इंक्रीमेंट हुआ, i हो गया है 2। फिर यहाँ पे फिर से हम आएंगे, फिर j का वैल्यू 0, 1 और 2 होगा, उसके लिए हम 3 स्टार प्रिंट करेंगे, फिर से न्यू लाइन हो जाएगा। न्यू लाइन में अभी i का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब i का वैल्यू 3 है, फिर से 3 इज लेस देन 5, इनर फॉर लूप में आएंगे। फिर यहाँ पे j का वैल्यू i तक जाएगा, सो 0, 1, 2 एंड 3, मतलब हमें 4 स्टार मिलेंगे यहाँ पे। फिर 4 स्टार के बाद फिर से हमें न्यू लाइन मिलेगा। न्यू लाइन के बाद यहाँ पे आएंगे, अभी i का वैल्यू 4 हो जाएगा, फिर से 4 इज लेस देन 5 ट्रू है। यहाँ पे आएंगे, फिर j का वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब हमारे पास 5 स्टार यहाँ पे प्रिंट होंगे। फिर इसके बाद न्यू लाइन प्रिंट करेंगे। न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद i को इंक्रीमेंट करेंगे, तो अभी i हो गया है 5। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इस 5 लेस देन 5 जो कि फॉल्स है, इसलिए हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे हम इस पैटर्न प्रॉब्लम को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्लिप्स में जाते हैं और इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे अभी। तो सबसे पहले मुझे एक इंटीजर n को जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, int n इज इक्वल टू 5, ये हो गया है यहाँ पे। इसके बाद मुझे एक फॉर लूप स्टार्ट करना है जो कि है मेरा आउटर फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं int i इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, फिर ये जाएगा 5 तक और यहाँ पे मैं लिखूंगा i प्लस प्लस। फिर इसके बाद मुझे एक इनर फॉर लूप देखना पड़ेगा। इनर फॉर लूप में फिर से मैं और एक वेरिएबल लूंगा, इनिशियलाइज करूंगा जो होगा 0। फिर j का कंडीशन ये रहेगा is इक्वल टू और लेस देन i, मतलब ये मैक्सिमम i तक जा सकता है या फिर i के इक्वल टू रहेगा। फिर j प्लस प्लस हो गया है यहाँ पे। फिर मुझे इस इनर फॉर लूप के अंदर बस एक स्टार प्रिंट करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं system डॉट आउट डॉट, ये बस प्रिंट रहेगा, प्रिंट एलन नहीं।
तो मुझे एक स्टार प्रिंट करना होगा यहाँ पे। फिर ये स्टार प्रिंट करने के बाद मुझे आउटर फॉर लूप में एक न्यू लाइन प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ऐसे जो है मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट कर दिया है। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो हमने सक्सेसफुली ये पैटर्न प्रिंट कर दिया, जहां पे पहले रो में 1 स्टार है, दूसरे रो में 2 स्टार है, और ऐसे हमें जो है पहले 5 रो में जो है 5th रो में हमारे पास 5 स्टार मौजूद है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप फिर से आप जो इसको रिवाइंड कर सकते हो, फिर से मैंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको जो नेस्टेड फॉर लूप है उनके साथ कैसे काम करना है ये जानना पड़ेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ये कि जो आउटर फॉर लूप है वो आपके नंबर ऑफ रोज को डिटरमिन कर रहा है, और आपको जो इनर फॉर लूप है वो डिटरमिन कर रहा है हर एक रो में कितने स्टार प्रिंट होंगे। सो दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट ओवर हियर।